क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि वादा किया है तो निभाऊंगा और अब की बार 80 के 80 नंबर आपको दिलवाऊंगा। देख लीजिए, एक प्रश्न पत्र ये और एक ये, बस दोनों प्रश्न पत्रों को आपको सोल्व करना है। अच्छे से सॉल्यूशन में दे रहा हूं, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, यानी हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं, फटाफट से अच्छे समझते हैं। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस येल्तसिन एकदम राइट आंसर रहेगा। यदि हम थोड़ा सा ये अब समझ में आएगा सबसे। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1946 में। निम्नलिखित में से पारंपरिक सुरक्षा की नीति तत्व है? सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन की उक्त सभी। तो ये उक्त सभी। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो कमी होगी ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। आजादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी? आजादी के बाद भारत के सामने चुनौती थी तो राष्ट्र के निर्माण की। गुण निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो जॉर्ज लिस्का ने एकदम इसका प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। बोरिस येल्तसिन यहां से 1946 हो जाएगा। यहां पर ऑल ऑफ दिस आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका ऑक्सीजन राइट रहने वाला है। पांचवें प्रश्न पत्र के लिए आपका जॉर्ज लिस्का, इसमें नेशन बिल्डिंग आ जाएगा। और छठे के लिए आपका जहां पर जॉर्ज लिस्का एकदम राइट आंसर रहेगा। अब देखिए बच्चों, रिक्त स्थान है। ब्रिटेन यूनियन उदय का ब्रिटेन यूनियन का उदय मेरी मेस्ट्रिया संधि, यहां पर अपन संधि कौन सी हुई थी वो, तो यहां पर लिख सकते हैं मेस्ट्रास संधि के फलस्वरूप हुआ था। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल, यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में निर्देश का जन्म हुआ तो वैश्विक बाजार का जन्म हुआ। इसका थोड़ा सा समझ भी करना ताकि याद भी रहे। वैश्विक बाजार का जन्म हुआ। जम्मू कश्मीर का राजा, जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह था। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को ही, 15 मार्च 1950 को ही। ठीक है, इतनी चीजें थोड़ा सा छोटा कर दूं ना ये। और अगला है आपका समग्र क्रांति के प्रतिपादक, समग्र क्रांति के प्रतिपादक आपका हो जाएगा यहां पर मेरे बच्चों जय प्रकाश नारायण, जय नारायण, जय प्रकाश नारायण। हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पर ठीक है। एड्स का जो कारण है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा विषाणु। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब राज दरबार साहब के एन राज का जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। करगिल संघर्ष का भारत पाकिस्तान और दर आयोग का आपका हो जाएगा 1948। यहां से आप देख सकते हैं, इनको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि हमारे बच्चों का समय ज्यादा ना गंवाया जाए। ठीक है, यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम बताओ तो चार्ल्स मिचेल। सार्क का पूरा नाम बताओ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। वर्तमान में भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, और पहला वर्ग आयोग, अब ये पहला नहीं बेटा, पिछड़ा है ना, ये ध्यान रखना, पिछड़ा है ना। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर। मंडल आयोग का प्रथम की प्रमुख सिफारिश क्या थी? पिछड़े वर्ग का आरक्षण। हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी सॉल्यूशन आप ये ऊपर से ट्रांसलेट कर लेना।
चलिए, यूरोपीय यूनियन संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण है। देखिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं बता देता हूँ, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा, तो ये निशान मैंने ऑलरेडी लगा भी दिए हैं ताकि आपका कम समय में पूरी जानकारी आपको मिल जाए और पूरी सहयोग आपको प्राप्त भी हो जाए। ये देखिए, यहाँ से अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा इतना। द्विध्रुवीता का अर्थ लिखिए। सोवियत प्रणाली क्या थी? चीनी विदेशी व्यापार के वृद्धि बढ़ोतरी के दो कारण लिखिए। आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। ठीक है, संयुक्त संपदा का क्या है? ठीक है, संयुक्त संपदा क्या है, कोई 3 उदाहरण दीजिए। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? वैश्वीकरण की में प्रौद्योगिकी का योगदान दान बताना है। नियोजन का अर्थ के 2 उद्देश्य बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया है। 12 देख लीजिए आप तो ध्यान से। ठीक है, बड़े ही धैर्य से और शांति से सारी चीजों को करिएगा कंप्लीट आउट, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, वार्षिक के लिए जुड़ना है तो अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। 100 टॉप 100 क्वेश्चन दे दूंगा, पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। केवल कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पर अपना नाम और मैसेज कर दिए। बाद में अपन जैसे ही वार्षिक से फ्री होंगे, मैं आपसे रूबरू यानी कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बात हो जाएगी। गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए? आंतरिक अशांति की दशा में उद्घोषित आपातकाल के 2 प्रभाव। राष्ट्रीय अखंडता के क्या तात्पर्य है? अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है? गठबंधन सरकार की प्रमुख राजनीतिक समस्या। सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। सोवियत प्रणाली के कोई 3 अवगुण और दोष बताना है। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों का संक्षेप में बताइए। चीन द्वारा अपनाई गई, ठीक है, आर्थिक नीतियों के क्या दुष्परिणाम हुए? इतना यहां से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18, ये 19 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। ठीक है, 20 के बाद में यहाँ पर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 और ये 22 और ये 23।